ऊंचे बड़े बड़े लगे हुए हैं, नोकदार दिख रहे हैं। कहा तो है विद्या सिद्ध होगी, दूसरों के मन में आ रहा कहा तो है, लेकिन पता नहीं, कहा तो है पता नहीं। इसने कभी मंत्र नहीं जपा, इसने कभी अपने जीवन में ऐसा कोई धर्म नहीं किया, कोई साधना सिद्धि नहीं की, नामी गिरामी चोर था, रोज का काम था। फिर भी उस चोर ने अपने मन को इतना पक्का कर लिया कि डामाडोल नहीं और दमदार बेड़ा पार, आड़म ताड़म लगा दो, एक एक गिन करके कहाँ तक काटेंगे, एक एक गिन करके काटेंगे, तब तक तो आ जाएंगे, पकड़ करके ले जाएंगे, फिर मरना तो है ही। अरे पकड़ करके मरे, इससे अच्छा पहले ही सिद्ध करके मरो ना, बच गए तो बच गए, जाना तो है ही। ऐसी दृढ़ता उसके मन में आ गई, स्थिर मंत्र ही उसके लिए महामंत्र बन गया। मन की स्थिरता महामंत्र है। और अंजन निरंजन बन गया, अंजन निरंजन बन गया, क्योंकि उसने अपनी मन को बहुत दृढ़ता प्रदान कर दी। इसलिए कहा है गुरुवन ने, स्थिर मन ही वह महामंत्र होता है और अस्थिर मन ही पाप तंत्र स्वच्छंद होता है। एक सुख का सोपान है, एक दुख का सोपान है, दुख को पाने के बराबर है। बहुत बढ़िया बात कही। मंत्र ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, मन के ऊपर सब रहता है। चाकू अच्छा है कि बुरा है? चाकू अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है कि बुरा है? चाकू ना अच्छा है ना बुरा है, प्रयोग करने वाले के ऊपर है। प्रयोग करने वाला कौन है? चाकू में कुछ नहीं है, चाकू किसके हाथ में है, बस इसको देखना है। चाकू डॉक्टर के हाथ में है तो चिंता करने की बात नहीं, और चाकू डाकू के हाथ में चला गया तो निश्चिंत बैठना नहीं क्या? चाकू डॉक्टर के हाथ में है, ऑपरेशन करेगा ना, सभी तो करा रहे हैं, कोई आप ही थोड़ी अकेले करा रहे हैं, सर्टिफाई है, सभी करा रहे हैं, अधिकृत है। चाकू लेगा, चीराफाड़ी करेगा। चाकू डॉक्टर के हाथ में है तो चिंता की बात नहीं, और चाकू डाकू के हाथ में है तो निश्चिंत बैठने की बात नहीं, 24 घंटे चिंता रहेगी तुमको। क्यों? क्योंकि चाकू डाकू के हाथ में है। चाकू अपने आप में कुछ नहीं है, डॉक्टर और डाकू के जीवन में फर्क है। एक जीवन को देता है, एक जीवन को लेता है। जीवन देने वाला है, हमें चिंता नहीं करना, जीवन लेने वाला है, हमें चिंता करना ही पड़ेगी। इसीलिए गुरुवर यहाँ पर कह रहे कि मंत्र ना तो अच्छा होता है और ना बुरा होता है, अच्छा बुरा तो हमारा मन होता है। इसलिए कहा कि मन यदि स्थिर है तो स्थिर मन ही महामंत्र है, और मन अस्थिर है तो अच्छे अच्छे मंत्र भी माला के साथ फेरते रहो तो मन में स्थिरता नहीं है, मन में विशुद्धि नहीं है, तो अच्छे अच्छे मंत्र भी तुम्हारे लिए काम करने वाले नहीं। नमोकार को भी जपो और मन न लगे। महाराज कितनी माला तो फेर ली तो माला ही फेरी ना, मन फेरा कि नहीं फेरा? माला तो खूब फेर ली तो माला ही तो फेरी ना। मन तो फेरो एक आध बार, मन लगता ही नहीं है। क्या कहते हैं? मन लगता ही नहीं है।
महाराज काम करते रहते हैं तो फिर भी मन लगा रहता, और जब फ्री होकर के माला फेरने बैठते हैं तो फिर और पता नहीं क्या क्या याद आता है। जब फ्री होकर के बैठे तो दुनिया भर का याद आने लगा, और जब काम में लगे हैं तो बाकी चीजें भूल गए, उसी में लगे हैं। मतलब ये है कि गृहस्थ का जीवन प्रवृत्ति में रह करके फिर भी अपनी भूमिका के अनुसार कुछ धर्म ध्यान कर सकता है। जितना धर्म ध्यान उसका होगा शुभ प्रवृत्ति से ही होगा। पंच परमेष्टि का आलम्बन लो, शुभ कार्य करो, पूजन करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो, दान करो, वैयावृत्ति करो। जितनी प्रवृत्ति तुम्हारी शुभ में लगेगी उतना तुम्हारा शुभ ध्यान बना रहेगा। नहीं हम तो आंख बंद करके ध्यान करने के लिए बैठ रहे हैं, ऐसी आंख बंद करके ध्यान करने वालों का कोई पतियारा नहीं। क्यों? गृहस्थी की भूमिका है, त्याग नहीं है, संकल्प नहीं है, प्रवृत्ति से निर्विकल्पता नहीं है। तो अकेले बैठ करके आसन लगा के आंख बंद करने से ध्यान नहीं होता है। ध्यान की भूमिका के लिए आरंभ परिग्रह से दूर पहले होना पड़ता है। दुनिया के लोग मेडिटेशन सेंटर खोल रहे हैं। क्या? मेडिटेशन सेंटर, ध्यान केंद्र। आहा, क्या ध्यान केंद्र! आरंभ परिग्रह में लगे रहने वाले लोग, 24 घंटा आकुलता व्याकुलता में रहने वाले लोग, व्यसन बुराइयों तक का त्याग नहीं है, ऐसे लोग कहाँ का ध्यान करेंगे? काय का ध्यान करेंगे? बढ़िया अच्छे स्थान पर चले गए, संगीत हो गया, म्यूजिक हो गया, एसी बिल्कुल बढ़िया वातावरण बना हुआ है, और आराम से जाकर के दिन भर के हारे थके, तनाव बहुत था, और जाके उस वातावरण में थोड़ी शांति मिल गई, ध्यान हो गया। ये ध्यान है क्या? ये ध्यान है क्या? अरे ये तो तुम्हारी सुविधा के साधन मिल गए तो मन रम गया। ये कोई ध्यान है क्या? ध्यान तो कैसी भी परिस्थिति में हो सकता है। ध्यान करने के लिए म्यूजिक की क्या जरूरत है? ध्यान करने के लिए एसी की क्या जरूरत है? एयर कंडीशन में ही ध्यान होता है क्या? अरे ध्यान के लिए किसी कंडीशन की जरूरत नहीं। ये कंडीशनों में जो ध्यान होते ना, ये कंडीशनों के ध्यान होते हैं। एयर के कंडीशन हो चाहे किसी के कंडीशन हो, ध्यान करने वाले को कोई कंडीशन नहीं। नेचुरल प्रकृति में रह करके, चाहे भवन हो चाहे वन हो, स्थिर मन वाला योगी भवने बने वाह। चाहे भवन हो चाहे वन हो, चाहे भीड़ हो चाहे एकांत हो, जिसका मन स्थिर है वह भीड़ में भी अकेलेपन का अनुभव कर लेता है, और जिसका मन स्थिर नहीं है वो अकेले में जाकर के भी विचारों की भीड़ में जीता रहता है, विचारों की दुनिया में जीता रहता है। स्थिर मन वाला भीड़ में रह करके भी एकांत का अनुभव कर सकता है, और स्थिर मन नहीं है, तत्व का ज्ञान नहीं है, तो जंगलों में जाकर के भी आंख बंद करने पर भी उसको दुनिया वही घूमती रहेगी, क्योंकि उसको तत्व ज्ञान नहीं है, मन स्थिर नहीं है, चंचल है। चंचलता के साथ साधना नहीं होती। चंचलता का वैराग्य से कोई संबंध नहीं। चंचलता अलग है, स्थिरता अलग है। ज्ञान और वैराग्य के लिए जीवन में विचारों की स्थिरता बहुत जरूरी है। 6 उपसम बड़े ना बड़े बात अलग है। 6 उपसम ना भी बड़े तो आड़म ताड़म कछु न जाड़म करके भी शिवभूति मुनि पार हो गए। ऐसे मुनि महाराज का उदाहरण अष्टपाहुड़ में कुंद कुंद स्वामी ने लिया है। शिवभूति मुनि महाराज, उनको 2 शब्द भी 2 सूत्र भी याद नहीं हुए। 6 उपसम नहीं था, लेकिन चर्या पूरी कर लेते थे, पूरा भाव मालूम था। ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, ये पूरा भाव मालूम था, पर व्याख्या नहीं थी, परिभाषा नहीं बता पाते थे। तो ऐसे वो शिवभूति मुनि महाराज भी 2 सूत्र जिनको याद नहीं हो पाए, वह भी स्थिर मन के कारण केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष चले गए। और यहाँ बड़े बड़े ग्रंथों का पारायण करने वाले, बड़ी बड़ी व्याख्याएं करने वाले, चाहे त्यागी वृत्ति हों और चाहे गृहस्थ हों, अभी आगे का कोई पक्का नहीं है।
रास्ता तो सही है लेकिन पक्का नहीं है। हाँ, स्थिर मन ही महामंत्र होता है। और फिर बात आगे बढ़ती है। पुनः शूल जिज्ञासा व्यक्त करता है, कांटा फिर जिज्ञासा व्यक्त करता है कि मोह क्या बला है और मोक्ष क्या कला है। बताओ, मोह क्या बला है और मोक्ष क्या कला है। एक में बला, एक में कला। मोह में बला समस्या और मोक्ष में कला ज्ञान विज्ञान है। इनकी लक्षणा मिले, व्याख्या नहीं, व्याख्या नहीं चाहिए, लक्षणा चाहिए। व्याख्या में विस्तार होता है, लक्षणा में टू दी पॉइंट बात होती है। बस लाक्षणिक बात बताओ जो केवल वहीं पर घटित हो, व्याख्या विस्तार नहीं। इनकी लक्षणा मिले, व्याख्या नहीं। लक्षणा से ही दक्षिणा मिलती है, लक्षणा से ही दक्षिणा मिलती है। लंबी गगन चूमती व्याख्या से, लंबी गगन चूमती व्याख्या से मूल का मूल्य कम हो जाता है। मूल का जड़ का मूल्य कम हो जाता है, सही मूल्यांकन गुम होता है। मात्रानुकूल भले ही दुग्ध में जल मिला लो, मात्रानुकूल भले ही दुग्ध में जल मिला लो, दुग्ध का माधुर्य कम होता है अवश्य। जल का चातुर्य जम जाता है रसना पर। कंटक की जिज्ञासा समाधान पाती है शिल्पी के संबोधन से। अब कांटे ने पूछा कि मोह क्या बला है और मोक्ष क्या कला है, तो अब शिल्पी उत्तर देता है, अपने को छोड़कर, क्या, अपने को छोड़कर पर पदार्थ से प्रभावित होना ही मोह का परिणाम है। अपने को छोड़कर पर पदार्थ से प्रभावित होना ही मोह का परिणाम है। और सबको छोड़कर अपने आप में भावित होना ही, सबको छोड़कर अपने आप में भावित होना ही मोक्ष का धाम है। अपने को छोड़कर पर पदार्थों से प्रभावित होना मोह का परिणाम है, और सबको छोड़कर अपने से ही भावित प्रभावित होना मोक्ष का धाम है। यह सुनकर तुरंत धन्य हो कह उठा कंटक। पुनः आज इसने सही साहित्य छाँव में अपने आप को पाया है। आज इसको सही परिभाषा मिली है कि मोक्ष क्या कला है और मोह क्या बला है। मोह क्या बला समस्या है और मोक्ष क्या कला है। आज इसने सही साहित्य को पाया है। लक्षणा मिल ही नहीं रही। अभिधा व्यंजना में लोग पड़े हुए हैं, व्याख्याओं में लगे हुए हैं। लक्षणा चाहिए तो लक्षणा मिल गई। मोक्ष की लक्षणा क्या मिली, मोह की लक्षणा क्या मिली, व्याख्या नहीं, लक्षणा। मोह की लक्षणा क्या, हाँ, मोह की लक्षणा और मोक्ष की लक्षणा अपने को छोड़कर पर पदार्थ से प्रभावित होना ही मोह का परिणाम, ये लक्षणा हो गई। अपने को छोड़कर पर पदार्थ से प्रभावित होना ही मोह का परिणाम, और सबको छोड़कर अपने आप में भावित होना ही मोक्ष का धाम। हमको किसी का परिचय हो या ना हो, अपना परिचय यदि है तो हम पर्याप्त हैं। और दूसरों का बहुत परिचय हो हमको और अपना परिचय अपने को ना हो तो एक डायरी ऐसी मिल गई रास्ते में पड़ी हुई कि जिसमें ढेर सारे एड्रेस लिखे हैं। तो एड्रेस तो ढेर सारे लिखे हैं, लेकिन डायरी किसकी है उसका अपना एड्रेस नहीं लिखा उसमें। क्योंकि वो काय को लिखे, वो तो हमारे पास ही डायरी है ना, हमारे पास ही डायरी है, तो अपना एड्रेस क्यों लिखें। तो एड्रेस ढेर सारे हों और डायरी किसकी है ये एड्रेस ना हो तो फिर मतलब क्या।
आपने जनरल नॉलेज के तौर पर देश दुनिया की बहुत जानकारी ले ली है, इस देश में क्या है, उस देश में क्या है, इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, ये रिसर्च किसने की, ये आविष्कार किसने किया, ये किसने बनाया, ये किसने मिटाया। भूगोल को लेकर के, खगोल को लेकर के, जड़ वस्तुओं को लेकर के, जो भी है वनस्पति को लेकर के, पानी को लेकर, पहाड़ों को लेकर, नदियों को लेकर के, सब में थीसिस हो रही हैं, सब में थीसिस हो रही, सब में पीएचडीयाँ हो रही, हर विषय पर पीएचडीयाँ हैं। आगे चल कर के पीएचडी पर पीएचडी होने वाली है कि ये पीएचडी क्यों करते हैं लोग लोग पीएचडी क्यों करते हैं, इस पर भी पीएचडी होगी। हाँ, विषय कम होंगे तो तब तो ये सब चलेगा ना। पीएचडी तो अभी करते हैं विषय को लेकर के, अब आगे चल करके ये लोग पीएचडी क्यों करते हैं, इस पर भी एक रिसर्च होगी, इस पर भी शोध होगा आने वाले समय में। अभी किसी ने ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन आएगा समय ऐसा लोग क्यों करते, इस पर रिसर्च होगी। तो शोध पर शोध चल रहे हैं, शोध पर शोध चल रहे हैं। अरे भैया, शोध पर शोध तो चलें, लेकिन अपनी भी तो थोड़ी जानकारी हो। पदार्थों के ज्ञान में और परमार्थ के ज्ञान में अंतर है, जड़ के ज्ञान में और जीवन के ज्ञान में अंतर है। कुतुब मीनार की सीढ़ियाँ कितनी हैं पूछो तो बता देगा, क्योंकि जनरल नॉलेज बहुत है। इस मंदिर में जाते तो क्या मिलता है, वहाँ जाते हैं तो क्या होता है, इस यहाँ पर क्या है, वहाँ पर। अरे भैया, यहाँ वहाँ कितनी सीढ़ियाँ हैं ये तुमको मालूम हो गया। और यदि झटके में हमने पूछ लिया, तुम्हारे घर में जिन सीढ़ियों से तुम रोज़ सुबह शाम चढ़ते उतरते हो वो कितनी हैं, अपने को क्या पूछना, अपने को क्या देखना। पड़ोसी की कितनी सीढ़ियाँ हैं गिनना है बैठ करके, 12 लगाई, 13 लगाई, 15 लगाई, इसने कितनी, उसने कितनी, गांव में सब क्या कितनी है, सारी जानकारी है। लेकिन तुम जो रोज चढ़ उतर रहे हो सीढ़ियाँ अपने घर की, तुम्हारे घर की सीढ़ियाँ कितनी हैं हमने तो कभी ख्याल ही नहीं किया। क्या कहते हैं, हमने तो अपने यहाँ का ख्याल ही नहीं किया। तो अपने यहाँ का ख्याल नहीं किया तो पूरे गांव का ख्याल करने से क्या मिलेगा तुमको। पूरे गांव का ख्याल करोगे तो क्या मिलेगा। अपना भी तो ख्याल करो, अपने घर का भी तो ख्याल करो। इसलिए कहते हैं कि हमारे को दुनिया का भले ही ज्ञान हो रहा है, पर हम अपने आत्मज्ञान से दूर हो रहे हैं। लक्षणा मिल गई, क्या मिल गई, मोक्ष क्या है, मोह क्या है, अपने को छोड़कर पर पदार्थ से प्रभावित होना ही मोह का परिणाम है, और सबको छोड़कर अपने आप में भावित होना ही मोक्ष का धाम है।